हैं कि 63% लोगों ने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष का राज है, ठाकुरों का राज है, इस तरह का सर्वे कराया है। तो ये आम आदमी पार्टी प्रतिदिन कोई ना कोई शिगुफा लेके क्यों आ जाती है और इसका उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति में क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, ये उसी तरह का है कि अगर कोई नेता हमारे दल में है तो संत है और दूसरे दल में चला गया तो दागी। सर्वे अगर हमारे पक्ष में है तो एकदम पक्का है और जनता की भावना है, और सर्वे अगर हमारे खिलाफ है तो झूठा है। ये जो हमेशा से एक चलन रहा है। सर्वे में क्या कोई आतंकवादी संबंधी बातचीत हुई, देश के नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात हुई, काहे मुकदमा लादा गया? सर्वे में अगर कोई चीज़ टेलीफोन, कोरोना काल चल रहा है, आप गांव-गांव नहीं घूम सकते, टेलीफोन से अगर कोई सर्वे हो तो कौन सी आफत आ गई? लोकतंत्र में लोगों के विचार जानना, पूछना अपना सबका तरीका है। सर्वे कौन सा अपराध है? अब ये आफत में आ गई सरकार की, साहब ये तो ठाकुरों पे बात आ गई, मुकदमा लिखो मुकदमा लिखो, कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो जैसे विस्फोट करने के बाद आतंकवादी संगठन कहते हैं भाई हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि कराची में हमने आज विस्फोट किया, तो वैसे फिर आज वे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के आगे आए, वो कहे भाई हाँ हमने सर्वे कराया है, वो मुकदमा हम पे ला दो। और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि सर्वे कराने मुकदमे लिखे जाएंगे, भाषण देने मुकदमे लिखे जाएंगे, लोगों से मिलने जुलने मुकदमे लिखे। अरे पुलिस क्या इसलिए थोड़ी है कि खाली दिन भर मुकदमे लिखें, विरोधियों को दबाएं। एक ऐसा करो, एक पुलिस का विंग बना दो जो केवल संजय सिंह को ठीक करे। बिल्कुल। देखिए, संजय सिंह के लिए जो स्पेस उत्तर प्रदेश की पुलिस पैदा कर रही है वो सियासत के लिए बहुत मुफीद है, आम आदमी पार्टी को पैर जमाने के लिए बड़ा अच्छा है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है आगामी 1.25 साल 1.5 साल में, वो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय में ला देंगे। कई सारी सीटों पर बड़े उनके अहम रोल बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी वो बहुत प्रभावित कर सकते हैं। अब ये पुलिस के माध्यम से लाठी के दम पर लोकतंत्र में बहुत देर तक किसी को नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि जनता लोकतंत्र की पहरी है। और जब वो ये मन बना लेती है कि इसके साथ अन्याय हुआ है तो वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये सरकारों को इतने ज़्यादा विरोध से बचना चाहिए। अब ब्रजेश जी, टेलीफोन से तो तमाम सारे लोगों के पास फ़ोन आता है। एक बार एक टेलीफोन ऑपरेटर के एक आम आदमी के पास फ़ोन आया कि आप सुरेश जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा, गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेच रही है, क्या आप खरीदने की इच्छुक हैं? तो गरीब आदमी ने कहा भैया हम गरीब आदमी, हम एयर इंडिया कहाँ खरीदेंगे? तो ऑपरेटर ने कहा कि नहीं, इसीलिए पहले आपसे पूछ लिया, बाद में हल्ला मत करना कि मोदी जी ने अडानी अंबानी को बेच दिया। तो भाई अगर सवाल जवाब पूछना ही सब कुछ है तो अब यूपी में सरकार ने पन्नी पर बैन लगाया। तो एक साथी ने कहा कि भाई मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। बोले वो किस चीज़ के लिए? बोले अच्छा हुआ कि सरकार ने खाली प्लास्टिक की पन्नी पे बैन लगाया, अगर शीशे की बॉटल पे लगा दिया होता तो दारू लेने भी घर से लोटा लेके निकलना पड़ता, तो कम से कम इससे बच गए। शीशे की बोतल पे नहीं लगा। तो बैन तो बहुत जगह किसी चीज पे लगा सकती है सरकार, जैसा सलाह मिल जाए। पर आप मुझे बताओ कि ये जो डेली हिट एंड रन कर रही है आम आदमी पार्टी, अचानक से आके इसने खलबली कैसे उत्पन्न कर दी? इनको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है और कैसे ये मुद्दों को पकड़कर बार बार बीजेपी को परेशान कर रहे हैं? और बीजेपी इनका इलाज ठीक से क्यों नहीं कर रही है? अरे पकड़ो संजय सिंह को, जेल भेज दो, समस्या खत्म। देखिए, एक आदमी चल रहा है, गाजियाबाद से चलता है, बुंदेलखंड पहुंचता है, पूर्वांचल पहुंचता है, बलिया पहुंचता है, गोरखपुर पहुंचता है, बनारस पहुंचता है, मिर्जापुर पहुंचता है, लखनऊ आता है, लखीमपुर जाता है। तो जो चल रहा है सियासत में, उसी से तो लोग जुड़ेंगे। एक नया आदमी आया है सियासत में। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटे छोटे मुद्दों पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, कोई बच्चा बीमार है, कोई बच्चा अपना बेच रहा है, किसी को कोई परेशानी है, लोगों बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो मुद्दे कोई उठा रहा है। तो जो आदमी मुद्दे उठाएगा वो जनता की नज़र में आएगा, वो हीरो कहलाएगा।
अब ये जरूर है, अभी वो कह रहे थे कि कोई ठाकुर ब्राह्मणों का नेता कैसे हो सकता है, हाँ वो कांग्रेस वाले हमारे साथी। हाँ बात तो इनकी जायज है, भाई ब्राह्मणों में बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन जब वो इस अत्याचार पे या इस समस्या पर नहीं बोल पा रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है, तो कोई अगर ठाकुर बोल दिया तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। लेकिन अब असल में समस्या ये है कि भाई हमसे ना सही गैरों से सही, इनको ये समस्या है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब संजय सिंह को अगर चाहोगे पंडित जी तो मुश्किल हो जाएगी। तो कंक्लूड करिए। देखिए, आज संजय सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा अहम किरदार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल घुसती जा रही है उत्तर प्रदेश में, और केजरीवाल जहां जहां गए वहां उन्होंने पेड़ को जड़ से हिलाया, ये पत्ती और डाली पकड़ के नहीं हिलाया। तो सियासत की इस बात को अगर नब्ज को नहीं समझेंगे लोग तो वो चूकेंगे, क्योंकि जनता और युवा जी वो दोनों इस समय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकल्प तलाश रहा है और नाराज है। संजय सिंह के लिए एक बात कहूंगा ब्रजेश जी, मन में थी, क्योंकि जब सत्ता आएगी या सत्ता जाएगी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, कि तुम कलमा पढ़ो या भजन करो या मत्था टेको गुरुद्वारे में, बस इंसानियत जिंदा रखना इस सत्ता के गलियारे में। तो जो संजय सिंह की कोशिश है, मैं इसके लिए उनको कह रहा हूं जी। लेकिन अब जो समस्या यह है कि जब हम विपक्ष में रहते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, और सत्ता मिलते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं, अफसरों के इशारे पे चलने लगते हैं। इससे भी बचना होगा। 4 लाइन कहूंगा जी। संजय सिंह पर मुकदमे लिखे गए या आम आदमी पार्टी पर, किसी समाज का उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था की चुनौती है, कौन जातिवाद नहीं करता रहा, चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगकर किसने अपने जाति को लाभ नहीं पहुंचाया, उत्तर प्रदेश के सब लोग जानते हैं इसको। ये सब झूठी बातें हैं, ये अपने आदमी खोजते हैं हर जगह कि अपने बिरादरी कौन बैठा है उसको लाओ और आगे बढ़ाओ। आज जो जुल्म जाति की बातें हो रही हैं, जो मुकदमे हो रहे हैं जी, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि जुर्म में हम कमी करें भी तो क्यों, तुम सजा भी तो कम नहीं करते, और उसको छूना जुर्म है तो मेरी सजाए मौत का इंतजाम करो, और मेरे दिल की जिद है कि आज उसे सीने से लगाना है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव महेश्वरी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आए, ठीक है, बिल्कुल कीजिए, स्वागत है आपका, लोकतंत्र है, सबको हक है अपनी अपनी राजनीति करने का, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोई एक विजन होना चाहिए, कोई एजेंडा होना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि आप हिट एंड रन की पॉलिसी पर बिलीव करते हैं। आप केवल आते हैं, डेली कोई ना कोई हंगामा क्रिएट करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं, दूसरे दिन के लिए आपके पास कोई और एजेंडा होता है।